बहुत पुरानी बात है, जब इस पृथ्वी पर सत्य, धर्म और सदाचार की रक्षा देवताओं के हाथ में थी और अधर्म, अन्याय तथा अत्याचारियों की ताकत लगातार बढ़ रही थी। सृष्टि के तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में हाहाकार था। ऋषि मुनि अपने यज्ञों को पूर्ण नहीं कर पा रहे थे। मनुष्य भय में जी रहे थे और देवताओं की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी थी। इसका कारण एक दैत्य था, महिषासुर। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया था। हिमालय की एक कंदरा में बैठकर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठिन साधना की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। हजारों वर्षों तक बिना अन्न, बिना जल, बिना किसी प्रकार की विश्राम के वह केवल एक ही इच्छा के साथ तप करता रहा, अजय शक्ति पाने की। सृष्टि के पिता ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? कौन सा वरदान चाहते हो? महिषासुर ने कहा, प्रभो, मुझे कोई भी देव, दानव, असुर या नर मार न सके। ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण सोचा, फिर कहा, तथास्तु, परंतु एक नियम रहेगा, स्त्री द्वारा तुम्हारी मृत्यु संभव होगी। महिषासुर हंस पड़ा। उसे लगा कि कोई स्त्री कभी उसे पराजित नहीं कर सकेगी। उसने सोचा, मैं इतना शक्तिशाली बनूंगा कि यदि स्त्री भी सामने आएगी तो मैं उसे पराजित कर दूंगा। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आकाश को छूने लगा। उसने सबसे पहले असुरलोक जीता, फिर पाताल को अपने नियंत्रण में लिया और उसके बाद पृथ्वी पर अत्याचार शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। इंद्र, देवताओं के राजा, भी उससे हार गए और स्वर्ग पर कब्जा हो गया। देवता भयभीत होकर त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं ने तीनों महाशक्तियों से कहा, प्रभो, महिषासुर से हम सब हार चुके हैं। उसके वरदान के कारण कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकता। अब आपकी ही शरण है। त्रिदेवों ने आपस में विचार किया। यह स्पष्ट था कि अब केवल एक ही उपाय था, एक ऐसी स्त्री शक्ति का प्राकट्य जो देवों की सम्मिलित शक्ति से भी परे हो। उसी समय तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। तेज इतना प्रचंड कि उसकी चमक से दिशाएं दीप्त हो उठी। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र, शक्तियाएं और ऊर्जाएं उस दिव्य रूप में समर्पित की। यही ऊर्जा आगे चलकर जगदम्बा दुर्गा बनी, सृष्टि की आदि शक्ति, जो त्रिदेवों की भी शक्ति का आधार है। देवताओं ने उस दिव्य माता के चरणों में प्रणाम किया। दिव्य तेजस्वी माता, 10 भुजाओं वाली, सिंह वाहिनी, अद्भुत तेजयुक्त, आकाश के समान विस्तृत प्रभा से युक्त दिखने लगी। उनके हाथों में विभिन्न देवों के अस्त्र थे। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, ब्रह्मा ने वेद, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, कुबेर ने गदा, यम ने कालदंड, वायु ने धनुष बाण और अग्नि ने अपना तेज। सब मिलकर बोले, माता, केवल आप ही हमें महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त कर सकती हैं। माता ने आश्वासन दिया, धैर्य रखो देवताओं, अधर्म का अंत निश्चित है। नारी शक्ति का अपमान करने वाला कभी विजयी नहीं होता। महिषासुर और माँ दुर्गा का महायुद्ध। माँ दुर्गा ने उसी समय अपने सेन पर आरूढ़ होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। पर्वतों पर देवताओं ने दिव्य नगाड़े बजाए। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। नव संवत्सर का समय था। ऋषि मुनि तप में मग्न थे। तभी धरती पर एक दिव्य प्रकाश उतरा। वह माँ दुर्गा का तेज था, जो छिपा नहीं रह सकता था। महिषासुर अपने महल में बैठा, मदिरा पान कर रहा था और नर्तकियों से घिरा था। उसे समाचार मिला, एक स्त्री आपको युद्ध के लिए चुनौती दे रही है। वह क्रोधित हुआ, मगर कुछ देर बाद हंस पड़ा। एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी, अच्छा है, कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने दुर्गा के दिव्य रूप को देखा, उसकी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार भय की अनुभूति हुई। फिर भी अहंकार उसे चैन से बैठने नहीं देता था। उसने अपनी विशाल सेना भेज दी। लाखों असुरों की सेना माँ दुर्गा पर टूट पड़ी, लेकिन माँ दुर्गा अकेली ही उन सब पर भारी पड़ी। उनका सिंह भी गर्जता हुआ युद्धभूमि में कूद पड़ा। पहले दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था। सेना का हर असुर माँ की शक्ति के सामने धूल में मिल गया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला। प्रत्येक दिन माँ ने असुर सेनाओं के भयंकर रूपों को पराजित किया। पहले दिन माँ ने तमोगुण का नाश किया। दूसरे दिन राक्षसों के सबसे क्रूर दल का अंत हुआ। तीसरे दिन माँ ने महावीर चंडमुंड को मारा।
चौथे दिन महिषासुर की अपार सेना को नष्ट किया। पांचवें दिन असुरों के बड़े राजपुत्रों का अंत हुआ। छठे दिन रक्तबीज जैसा असुर भी नष्ट हुआ, जिसकी हर बूंद से नया दानव जन्म लेता था। सातवें दिन माँ ने शुंभ और निशुंभ जैसे अहंकारियों का अंत किया। आठवें दिन माँ ने महिषासुर को उसके असली रूप में ललकारा। और नौवें दिन महिषासुर के साथ अंतिम भयानक युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंस के रूप में, कभी दानव के रूप में, कभी सिंह, कभी हाथी बनकर युद्ध करता रहा, मगर माँ दुर्गा की शक्ति असीम थी। आखिरकार माँ ने अपने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में देवताओं ने आनंद से जय घोष किया। जय माँ दुर्गा, जय महिषासुर मर्दिनी। असुरों का आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने माँ की स्तुति की। ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या पूर्ण की। धरती पर फिर से शांति छा गई। नवरात्रि की स्थापना महिषासुर के वध के उपलक्ष्य में ही देवताओं ने निर्णय लिया कि इन 9 रातों को माँ दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित किया जाए। इन्हीं 9 दिनों में माँ के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा होती है। नवरात्रि केवल महिषासुर वध की कथा भर नहीं है, यह उन 9 दिनों का प्रतीक है जब सत्य असत्य पर, धर्म अधर्म पर, नम्रता अहंकार पर, प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। नवरात्रि में उपवास और पूजा का महत्व। जब माँ पृथ्वी पर आई तो ऋषि मुनि, साधक और गृहस्थ सभी ने निष्ठा, भक्ति और संयम के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने फल, जल, दूध, नैवेद्य और पुष्प अर्पित किए। माँ ने कहा, जो भक्त नवरात्रि के दिनों में उपवास रखकर मन शुद्ध कर मेरी आराधना करेंगे, उनके सभी संकट दूर होंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त करेंगे। इसलिए नवरात्रि में उपवास, ध्यान, जप और भक्ति का विशेष महत्व है। उपवास केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि मन, विचार और कर्म की शुद्धि का समय है। उसी समय से नवरात्रि हर युग में मनाई जाती है। कभी रावण के समय श्री राम ने विजय प्राप्त करने हेतु नवरात्रि मनाई, कभी पांडवों ने युद्ध से पहले आदि शक्ति की साधना की, कभी साधकों ने ज्ञान, बल और शांति के लिए नवरात्रि रखी। नवरात्रि का वास्तविक संदेश। कथा जितनी दिव्य है, उतना ही गहरा संदेश छुपा है। जब जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब समस्याएं पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, जब मनुष्य स्वयं को कमजोर और असहाय महसूस करता है, तब माँ दुर्गा की तरह आंतरिक शक्ति जागती है। महिषासुर केवल एक दानव नहीं था, वह हर उस बुराई का प्रतीक था जो जीवन में रूप बदल बदल कर हमें चुनौती देती है। अहंकार, क्रोध, आलस्य, भय, मोह, वासना, लालच और असंयम। 9 दिनों की नवरात्रि इन 9 बुराइयों पर जीत का प्रतीक है। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? सारांश। क्योंकि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने असुरों का विनाश किया, सत्य और धर्म की स्थापना की, देवताओं को स्वर्ग दिलाया और मनुष्यों को ये संदेश दिया कि नारी शक्ति सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति है। इसीलिए हर साल हम नवरात्रि मनाते हैं, आशा के लिए, शक्ति के लिए, भक्ति के लिए और अपने जीवन के अंधकार को मिटाने के लिए। इसी तरह की और रोचक कथाओं और कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।